28 सितंबर 2021 ये वो तारीख है जो कि अमेरिका में हर एक सिख जो आर्मी में सेवा देने का सपना देखता है लेकिन अपनी धार्मिक परंपराओं और संस्कृति से अलग नहीं होना चाहता है, उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। अमेरिकी सरकार ने सिख समुदाय के जवानों को सेना में स्थायी रूप से पगड़ी पहनने की इजाजत दे दी थी और ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में एक 26 साल का सिख सैनिक पगड़ी पहनकर सेवा देने वाला था। भले ही इसकी लड़ाई लंबी थी लेकिन आखिरकार 246 साल के अमेरिकी सैन्य इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। अमेरिकी सेना में सिखों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, बल्कि सिखों का इतिहास तो एक सदी से भी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक सिख और सिख अमेरिकी सैनिक अमेरिकी सशस्त्र बलों में बहादुरी, वफादारी और अनुशासन का मजबूत और अडिग उदाहरण बनकर खड़े रहे हैं। हालांकि सेना में सिखों की पहचान बनाने की राह हमेशा आसान नहीं रही। 1980 के दशक के बाद कई धार्मिक बंदिशों ने सिखों के लिए सेना में सेवा करना मुश्किल बना दिया था, लेकिन संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद आज फिर से उनके लिए नए रास्ते खुल गए हैं, जिसमें सबसे पहले पगड़ी पहनने की इजाजत सबसे बड़ी सफलता है। सिख धर्म में 5 ककार यानी 5 KS, केश, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपाण धार्मिक पहचान और अनुशासन के मूल प्रतीक माने जाते हैं। केश और पगड़ी सिख पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इन्हीं धार्मिक परंपराओं की वजह से सिखों की छवि हमेशा एक साहसी योद्धा की रही है। सिखी इतिहास में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ही वो पहले गुरु हुए हैं जिन्होंने 1600 के दशक में पहली बार सिखों को सशस्त्र सेना बनाने का महत्व समझाया। उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा और न्याय के लिए खड़ा होना सिखाया। यही शिक्षा आगे चलकर सिखों को दुनिया की सबसे बहादुर सैन्य टुकड़ियों में शामिल करती गई। ब्रिटिश काल में भी सिखों को बॉन्ड सोल्जर्स कहा जाता था और प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिखों की मजबूत भूमिका पूरी दुनिया ने खुद ही देखी है। अमेरिकी सेना में सबसे पहले पहचान बनाने वाले सिख सैनिकों में भगत सिंह थिंड का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना में सेवा दी और वो पहले सिख थे जिन्हें यूनिफॉर्म में पगड़ी पहनने की मंजूरी मिली, लेकिन यह अस्थायी ही था क्योंकि युद्ध के बाद उन्हें नागरिकता से ही वंचित कर दिया गया था और उन्हें एक लंबी लड़ाई के बाद 1936 में यह अधिकार वापस दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में सिख सैनिकों ने न केवल भारतीय और ब्रिटिश फौजों में बल्कि अमेरिकी यूनिटों के साथ भी मिलकर कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में हिस्सा लिया। मोंटे कैसिनो, इटली कैंपेन, एल अलेमैन, कोहिमा, इम्फाल, इन तमाम लड़ाइयों में सिख सैनिकों ने अमेरिकी सैन्य अभियानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। 1970 के दशक तक अमेरिकी सेना में दाढ़ी और पगड़ी की अनुमति थी, लेकिन 1980 के दशक में नियम बदले और दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी गई। इसका असर सैकड़ों सिख सैनिकों पर पड़ा, जिन्हें या तो अपनी पहचान त्यागनी पड़ी या सेना छोड़नी पड़ी। रेहत मर्यादा के अनुसार दाढ़ी और पगड़ी सिख धार्मिक आस्था का हिस्सा है, इसलिए पाबंदी एक बड़ी बाधा बन गई है। कुछ पुराने सैनिक जैसे कर्नल जीबी सिंह को ग्रैंडफादर क्लॉज के तहत छूट मिली, लेकिन नए भर्ती होने वालों पर सख्त रोक लग रही है। 2009 में ये संघर्ष नए मोड़ पर पहुंचा जब कैप्टन कमलजीत सिंह कालसी और लेफ्टिनेंट तेजदीप सिंह रतन ने अपने धार्मिक अधिकारों के लिए औपचारिक अपील दायर की। कालसी ने अमेरिकी सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा की थी और भर्ती के समय उन्हें पगड़ी और दाढ़ी की अनुमति दिए जाने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन बाद में सेना ने उन्हें सक्रिय ड्यूटी पर बुलाकर दाढ़ी काटने का आदेश दिया। सिख कॉलेजियन ने इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के खिलाफ बताया। लंबी कानूनी बहस के बाद 2009 में कैप्टन कालसी को छूट मिल गई। 2010 में तेजदीप सिंह रतन और बाद में स्पेशलिस्ट लांबा को भी अनुमति दी गई। 2016 में कैप्टन सिमरतपाल सिंह की कानूनी जीत ने नया इतिहास रच दिया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने स्थायी धार्मिक छूट देने का फैसला किया। 2017 में अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर पगड़ी, दाढ़ी और धार्मिक पोशाक को अनुमति देने वाला नियम लागू किया गया था। हालांकि तब भी अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में पगड़ी पहनने का संघर्ष चल रहा था, जो कि 2021 में जाकर खत्म हुआ। नियम बदलने के बाद कई सिख युवाओं ने अमेरिकी सेना में शानदार उपलब्धियां हासिल की, जिसे 2018 में लेफ्टिनेंट कंवर सिंह नए नियमों के तहत ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल पूरा करने वाले पहले सिख बने थे। वहीं 2019 में एयरमैन हरप्रीतिंदर सिंह बजवा पगड़ी और दाढ़ी के साथ सेवा करने वाले पहले सक्रिय ड्यूटी एयरमैन बने। उसके बाद 2020 में अनमोल नारंग
अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी। तो वहीं 2022 में यूनिफॉर्म नियमों पर महत्वपूर्ण फेडरल कोर्ट का फैसला, जिसमें 3 सिख मरीन और दाढ़ी न कटवाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि नीतियां काफी हद तक बदली हैं, फिर भी कई जगह तकनीकी और सुरक्षा संबंधी नियमों को लेकर सिख सैनिकों को चुनौतियां झेलनी ही पड़ती हैं। लेकिन ये भी सच है कि दशकों से जिन अधिकारों के लिए सिख लड़ते आ रहे थे, आज अमेरिकी सेना द्वारा उन्हें मान्यता दे दी गई है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में सिख हर क्षेत्र में अपनी धार्मिक परंपराओं को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो भी किसी प्रतिबंध के बिना। अमेरिका में सिख सैनिकों की बदलते हालातों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।